हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का जो टॉपिक है एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी कि प्रारंभिक बीजगणित। इसको डिटेल में समझेंगे। और भी जो टॉपिक हैं जैसे कह सकते हैं आप प्रॉफिट लॉस रेशियो, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री सभी अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो है टॉपिक एलिमेंट्री अलजेब्रा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग प्रारंभिक बीजगणित कहते हैं। इसको देख लेते हैं। बीजगणित क्या है ये समझना होगा। बीजगणित अलजेब्रा गणित की वह शाखा है जिसमें संख्या और अक्षर का उपयोग करके जो है समस्याओं को हल किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आपको, ये अगर किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 12 मिलता है तो मान ले कि संख्या x है तो x प्लस 5 बराबर 12 है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर इधर प्लस में 5 है तो 12 माइनस 5 तो 7 हो जाएगा x बराबर। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। मुख्य टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, जैसे कि x, y, a, b ये सब चर हैं। जो संख्या बदल सकती है उसे वेरिएबल कहते हैं। अब जो बात करें कांस्टेंट की बात करें, नियतांक इसमें होता है। जो संख्याएं स्थिर रहती है जैसे कि 2, 5, 7, -7 से -4 etc। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें यानी कि बीजीय व्यंजक की, इसमें क्या होता है, संख्या प्लस चर का समूह होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें चर क्या चीज़ें हैं, संख्या हो गया 3x, यहाँ पर ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। अगर नियतांक की बात करें जो स्थित रहता है 2, 5, 7, और यहाँ पर बात करें जो संख्या बदल सकते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को ही अगर हम लोग हिंदी में देखें तो चर है, जैसे x, y, a, b ये सब चर हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, संख्या प्लस चर दोनों का समूह होता है। जैसे संख्या 3 हो गया और x चर हो गया, यहाँ पर प्लस 5 हो गया, 3x प्लस 5, या कहते हैं 2a² - 4a + 7। क्या हो जाएगा, इसमें संख्या भी आ रहा है प्लस में चर भी आ रहा है, ध्यान रखना है। तो ये क्या चीज़ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। टर्म्स की बात करें, इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, अलग अलग भाग होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 5x + 3y - 7, पद इसमें क्या चीज़ है, एक 5x है, एक 3y है, एक क्या है -7 है, तो अलग अलग भाग हैं इसमें। लाइक अनलाइक टर्म की बात करें, 5x 3x जो है लाइक है, 5x 5y अनलाइक। आगे बढ़ जाइए। महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें हम लोग, इसमें सूत्र क्या है, 2-3 सूत्र आपको याद होने चाहिए। जैसे a+b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं मैथ में, a+b गुणे a+b कीजिएगा, यही तो कीजिएगा ना, तो यही चीज़ आएगा, गुना करने आना चाहिए। उसका स्पेशल वीडियो हम लोग लाएंगे। बात करें a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², सिंपल याद रखिए। माइनस के लिए दो चीज़ खाली समझिए, प्लस के लिए प्लस था, माइनस के लिए माइनस हो जाएगा 2ab के जगह, बाकी सेम है। आगे बढ़ जाएंगे, a+b × a - b क्या हो जाता है, a² - b², x + a और x + b क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, x + a x + b, या फिर कह सकते हैं x + a और x + b, यानी कि x² + ab √× x + ab। ये टर्म अभी यूज होगा तो इसलिए ये फार्मूला देख लेना होगा। अब हम सीधा चलेंगे लीनियर, यहाँ पर इक्वेशन की बात करेंगे, जिसमें कि रेखीय समीकरण की बात करेंगे। इसमें क्या चीज़ें हैं, रेखीय समीकरण में ax + b = 0। उदाहरण के तौर पर देखें, 2x + 4 = 0, तो 2x = -4, x = -2। तो ये लीनियर एजुकेशन है। क्वाड्रिक एजुकेशन यहाँ पर यहाँ पर इक्वेशन की बात करें हम लोग, यानी कि द्विघात समीकरण की बात करें। यहाँ पर ऊपर बात कर रहे थे रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे। अब जो है क्वाड्रिक इक्वेशन की बात हो रही है, यानी द्विघात समीकरण में। इसमें घात 2 रहेगा। देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ें हैं, a² + bx + c
ये घात कितना है देख रहे हैं ना, 2। तो यही है द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। इसमें मूल निकालना होता है, रूट निकालना होता है। फार्मूला है रूट निकालने का -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ये फार्मूला है, इसमें से हम लोग रूट निकालते हैं कोई चीज़ के। तो ये क्वेश्चन आपको इस पर बनेगा, अभी आगे मूल निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद रखना होगा। ये जो है बात करें तो द्विघातीय समीकरण में आता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। ये जो है आपको डी निकालना होता है। क्या चीज़ होता है डी जो है, क्या होता है, 0 से बड़ा 2 अलग मूल होंगे। डी बराबर अगर 0 है, डी कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर ये बात हो रही है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट की बात हो रही है, तो बी स्क्वायर -4ac होगा ना, तो वो डी निकल जाएगा। और वही डी, अगर डी क्या चीज़ आ रहा है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अभी पूछेगा। अगर डी जो है 0 से बड़ा आ रहा है तो 2 अलग मूल होंगे। डी अगर 0 आ रहा है तो समान मूल होंगे। अभी रूट निकालने के लिए चर्चा आएगी क्वेश्चन में। अगर डी जो है 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ध्यान रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति बताएं, यानी कि नेचर ऑफ रूट का जो है नेचर बता दें। अगर डी जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो वो काल्पनिक हो जाएगा। डी जो है 0 के बराबर हो जाएगा तो समान मूल होंगे, दोनों एक समान मूल होंगे, ध्यान रखना है। अगर डी जो है बड़ा हो जाएगा 0 से तो दोनों अलग अलग मूल होंगे। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac करके डी हम लोग निकालेंगे। आगे बढ़िए। अब जो है सीधा फैक्टराइजेशन की बात होगा, गुणनखंड की बात होगा। गुणनखंड विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं रूट को, प्रकृति को भी जान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीधा चलेंगे। गुणनखंड से कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। x² + 5x + 6 दिया गया है, तो 6 का एलसीएम हम लोग लेंगे। 6 अगर यहाँ पर 6 × 1 करेंगे, कुछ नहीं है तो 6 के 6 रहा। 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 आ जाएगा। अब ऐसा काम करना होगा आपको कि 5 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। ये दोनों के जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, तो किस पर आ रहा है, 5 जोड़ने पर। तो क्या कर देंगे, s² + 3 + 2x + 6 सॉल्व करेंगे। x² + 3x + 2x + 6 हो जाएगा। कॉमन लेंगे, यहाँ से x का कॉमन लिए, यहाँ से 2 जो था तो x + 3 हो जाएगा। फिर क्या चीज़ हो गया, यहाँ पर 2x + 6 है तो यहाँ पर +2 का कॉमन ले लेंगे, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा x + 3। ये देखिए अंदर जो आ रहा है दोनों सेम आ रहा है, ध्यान रखना है। तो एगो अंदर वाला लेंगे, एगो बाहर वाला लेंगे, तो x + 2 और x + 3 आ जाएगा। यही तो यहाँ पर दिया गया है सॉल्व करके डायरेक्ट। तो x बराबर हो गया -2 और x बराबर -3। इस तरह से मूल निकाल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाला ट्रिक है मामला, इसमें भी है थोड़ा सा, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज़ हो गया, 4ab। डायरेक्ट इसको हम लोग बना सकते हैं, ये चीज़ें रख सकते हैं, ध्यान रखना है। अगर a + b का होल स्क्वायर दिया है a² और -b² है, तो a + b × a - b वही चीज़ करेंगे तो 4ab आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये फार्मूले है। x + y + z का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b + c का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac ये चीज़ हो जाएगा। वही चीज़ लिखा है, ac के जगह zx लिख दिया है, यहाँ पर bc के जगह लिख दिया है yz, वही चीज़ है। यहाँ पर बात करें तो आपको क्वाड्रिक फार्मूला याद करना होगा, फैक्टराइजेशन पता होना होगा, प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो एकदम लेटेस्ट मॉडल में पूछा गया है। 2x + 5 = 15 है, तो x का मान निकालना है। इधर जोड़ में है तो उधर जाएगा घटाव में हो जाएगा। 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर इधर गुना में है तो भागा में जाएगा, अपोजिट काम होता है, ये तो आप जान रहे हैं। तो 5 हो जाएगा, ध्यान रखना है, x बराबर 5, ये ऑप्शन है। आगे बढ़िए।
क्वेश्चन दूसरा लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी, ए प्लस बी इंटू, हाँ ठीक है ये ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको निकालेंगे, एक्स प्लस थ्री और इंटू में क्या दिया है, सीधा देखिए ए प्लस बी है ना, इंटू क्या चीज़ है, ए प्लस बी, यही चीज़ तो है। क्या हो जा रहा है, गुना हो जा रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी गुने ए प्लस बी कीजिएगा 2 बार तो कपार पर 2 लिखा जाएगा बेस को रख कर। तो ठीक है बात। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह एक्स और बी के जगह 3, 2 गुने एक्स गुने 3 प्लस बी। अच्छा अलग अलग है दोस्तों, अलग अलग है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अलग अलग है। यहाँ पर एक जगह 4 है, एक जगह 3 है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एक जगह 4 है और एक जगह 3 है, तो गुना करिए, कोई उपाय नहीं है, बिना गुना के लिए कोई उपाय नहीं है। एक्स से एक्स में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, 3 से एक्स में गुना कीजिएगा तो प्लस में है तो प्लस 3x हो गया। अरे 3 कहला, पहले 4 कीजिए, एक्स से 4 में गुना कीजिएगा तो 4x हो गया, फिर 3 वाला काम कीजिए तो प्लस 3x हो गया, 3 गुने 4 कीजिएगा तो प्लस 12 हो गया, ध्यान रखना है, यही तो हो गया। एक्स स्क्वायर और 4 और 3 7x प्लस 12, इसमें कोई फार्मूला नहीं, गुना करने आना चाहिए आपको, गुना नहीं करे आएगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, गुना करना डिटेल में अगर कहिएगा तो उसका मैं एक वीडियो भी अपलोड शायद हुआ होगा, सिंप्लीफिकेशन का, फैक्टराइजेशन का, उसमें बताया गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट फार्मूले पूछा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़िए। अब जो है निचला अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में पूछा गया लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस में है उधर प्लस में हो जाएगा, एक्स बराबर इसका स्क्वायर है तो अपोजिट काम होता है, रूट चढ़ेगा 9 के अंदर, 3 तिहाई 9, 3 बाहर निकलेगा। कैसे 3 बाहर निकालें, तो 9 का ऐसे एलसीएम या फैक्टराइजेशन कीजिएगा, कटेगा 3 गुने 3, 2 जोड़ीदार एक साथ मिला तो वही स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 3 आंसर, 3 कैसा आंसर होगा ध्यान रखिएगा, 3 प्लस माइनस जो है आपको आंसर दोनों हो जाएगा, क्योंकि -3 गुने -3 करिएगा तब वो 9 होगा, +3 गुने +3 कीजिएगा तब वो 9 होगा, तो प्लस माइनस हमेशा होता है स्क्वायर में। आगे बढ़िए। कह रहा है x-2 और x-5 का वैल्यू बताना है, गुना करने आना चाहिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। x गुने x कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, x गुने 5 कीजिएगा तो -5x हो गया, फिर क्या 2 गुने x कीजिएगा तो -2x हो गया, -5 गुने -2 कीजिएगा तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हो गया एक्स स्क्वायर -5x -2x तो -7x हो गया, फिर क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिलाइए, एक्स स्क्वायर -7x +10, ऑप्शन नंबर ए से लड़ रहा है, हाँ लड़ रहा है ऑप्शन नंबर ए से, तो ए ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़िए। अब जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2x - 6 बराबर 0, एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है ना, 2x बराबर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में, तो x बराबर इधर गुना में है तो इधर भागा में, 3 ही हो गया, बी ऑप्शन है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, a - b और a+b ये चीज़ है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, गुना कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, ए से ए में गुना कीजिए तो ए स्क्वायर हो गया, ए से बी में गुना कीजिए तो ए से क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया ए बी हो गया, फिर हो गया -b और ए से गुना कीजिए तो -ab हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, बी से बी में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, हाँ +b स्क्वायर हो जाएगा। अब तो वही आ जाएगा ना, क्या आ गया, हाँ ए स्क्वायर, ठीक है, -b और -b प्लस b कीजिएगा तो -b स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों तो कट गया तो बचा है ए स्क्वायर -b स्क्वायर, देखिए गुना करे आएगा तो फार्मूला बनेगा, ये क्वेश्चन आंसर हो गया ए ऑप्शन। आगे बढ़िए। लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन ये भी है, x स्क्वायर + 6x + 9 है, इसका जो है सोल्यूशन करना है, कैसे कीजिएगा,
मूल निकालना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से कैसे तोड़ेंगे इसको, ये समझिए बात को। 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 + 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हो जाएगा। ध्यान रखना है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ डायरेक्ट फार्मूला अगर हमसे पूछा है तो डायरेक्ट एलिमिनेट वाला ऑप्शन से चलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर देखें तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 3 3 गुने 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने 6, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हो गया। एलिमिनेशन से भी चल सकते हैं अपना। 3x बराबर 21 दिया गया है तो x बराबर 7 हो जाएगा। ये तो जनरल है, आगे बढ़िए। कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो यहाँ पर क्या डी कहलाता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अभी हम आप पर बताए थे। चलिए हम लोगों ने लगभग जो है इसको क्लियर कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या कह सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हैं। 2 बार x है, x एक बार यहाँ हो गया, x माइनस 2 प्लस x प्लस 2। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो है एलिमेंट्री बात कर लें। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर अलजेब्रा में आपको ये वाला जो अगर शुरुआती अलजेब्रा की चर्चा हम लोग कर रहे थे तो इसमें क्वेश्चन सब लगभग जो है इसी तरह का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है लगभग हमने क्लियर करने की कोशिश किया कि एलिमेंट्री जो अलजेब्रा है, प्रारंभिक बीजगणित है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए।